अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे यानी कि यहाँ पर जो है शिष्यवृत्ति परीक्षा के बारे में आज की वीडियो में हम आपको मालूमात देने वाले हैं। और अभी जो है फ़िलहाल यहाँ पर 5वीं और 8वीं क्लास के, उसके अलावा 4थी और 7वीं क्लास के, इन क्लासेस के ये साल जो है स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम होने वाले हैं। फ़िलहाल हम आज के वीडियो में जो है 5वीं और 8वीं की स्कॉलरशिप के बारे में जो लेटर है या जो जीआर है उसके बारे में आपको मालूमात देंगे। यहाँ पर शिष्यवृत्ति परीक्षा यानी कि स्कॉलरशिप के इम्तिहान का पैटर्न किस तरीके से रहता है और किस तरीके से जो है सवालात के दर्जे रहते हैं, यानी कि किस तरीके से जो है आसान सवालात को कितने नंबर यहाँ पर दिए जाते हैं, यानी कि आसान सवालात के कितने नंबर, आसान सवालात कितने नंबर के पूछे जाते, दरमियानी सवालात कितने नंबर के पूछे जाते और यहाँ पर जो है जो मुश्किल सवालात है कितने नंबर के पूछे जाते। इस तरीके के जो है बहुत से जो ऐसे सवालात हैं जो हर स्कॉलरशिप देने वाले बच्चे को और हर स्कॉलरशिप के इम्तिहान की तैयारी कराने वाले टीचर को ये चीज़ें मालूम होना ज़रूरी है। तो आज हम जो है यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें जो स्कॉलरशिप से रिलेटेड है वही आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम जो है, सबसे पहले हम यहाँ पर शिष्यवृत्ति परीक्षा के स्वरूप यानी कि यहाँ पर एग्ज़ाम का पैटर्न देखेंगे और उसमें जो है कौन कौन सी बातों का हमें ख्याल रखना है और किस तरीके के सवालात और किस तरीके की मालूमात वहाँ पर पूछी जाती, ये उसका स्वरूप जो है, उसका पैटर्न जो है किस तरीके से यहाँ पर रहता है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेचे दोन्ही प्रश्नपत्रिकेतील सर्व प्रश्न वस्तुनिष्ठ व बहुपर्याय स्वरूपाचे असतील, यानी कि यहाँ पर जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पर बहुपर्याय यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन में आपको जो है एक ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद है प्रत्येक पेपरसाठी ABCD संचाच्या प्रश्नपत्रिका देण्यात येतील, यानी कि जो है यहाँ पर हर पेपर के लिए 2 पेपर होने वाले हैं यहाँ पर स्कॉलरशिप के, तो वहाँ पर हर पेपर के लिए 4 सेट दिए जाएंगे, ABCD इस तरीके के सेट दिए जाएंगे। पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा 5वी साठी उत्तरांच्या 4 पर्यायांपैकी एकच पर्याय अचूक असेल, परंतु पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या इत्या 8वी साठीच्या प्रत्येक पेपरमध्ये कमाल 20% प्रश्नांच्या बाबतीत उत्तरांच्या 4 पर्यायांपैकी 2 पर्याय अचूक असतील, ते दोन्ही पर्याय नोंदविणे बंधनकारक असेल। यानी कि यहाँ पर जो है 8वीं क्लास के लिए एक खास हिदायत दी गई। 8वीं क्लास के जितने भी तलबा यहाँ पर जो है एग्ज़ाम देने वाले उनके लिए खास बात है, ख़ास तौर से उर्दू मीडियम के बच्चों को ये चीज़ मालूम नहीं रहती और यहाँ पर ये चीज़ हर 8वीं क्लास के स्कॉलरशिप देने वाले बच्चों को, स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम देने वाले बच्चे को यहाँ पर ये चीज़ मालूम होना ज़रूरी है। पहले 5वीं क्लास की जितनी भी जो है मतलब 2 पेपरों में जितने भी सवालात पूछे जाएंगे उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे और 4 ऑप्शन में से अपनों को अचूक एक यानी कि एकच अचूक पर्याय असेल, यानी कि ऑप्शन में से हमें एक ही जो है यहाँ पर सही जवाब उसका चुनना है। लेकिन यहाँ पर जो है 8वीं क्लास में यहाँ पर जो है 20% क्वेश्चन ऐसे आएंगे यहाँ पर कि जिसके हमें दो ऑप्शन यहाँ पर मतलब दायरे बनाना या 2 ऑप्शन को वहाँ पर राउंड करना है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके के 20% यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। 20% क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर 15 क्वेश्चन यहाँ पर जो है ऐसे आएंगे यहाँ पर 8वीं क्लास के पेपर में, जिसे हमें 2 ऑप्शन चुनना है और 2 जो है मतलब सवालों के, एक सवाल के 2 जवाब देना है। लेकिन 5वीं क्लास के लिए हमें सिर्फ जो है एक ही यहाँ पर चुनना है। अब उसके बाद जो है हम अब यहाँ पर सब में हमें शिष्यवृत्ति परीक्षेसाठी पात्रता, अब यहाँ पर सब में हमें कि बच्चा जो है 5वीं क्लास में या 8वीं क्लास में होना चाहिए। उसके अलावा जो है जो बच्चा है वो स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम में बैठने वाला विद्यार्थी है महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा, यानी कि जो एग्ज़ाम में जो बच्चा बैठ रहा है वो महाराष्ट्र का रहवासी होना चाहिए। फिर उसके अलावा दूसरा निकष ये है कि विद्यार्थी शासन मान्य शासकीय अनुदानित विना अनुदानित कायम विना अनुदानित स्वयं अर्थसहाय्यित शाळेत इत्या 5वी किंवा 8वी मध्ये शिकत असावा, यानी कि जो है गवर्नमेंट से जो है मतलब जो कनेक्ट स्कूल है वो स्कूल में बच्चे का एडमिशन होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें है। फिर उसके अलावा जो है आगे हम जो है सबसे अहम चीज़ें यहाँ पर सीखने वाले हैं
अब हम यहाँ पर देखेंगे परीक्षित स्वरूप, यानी कि यहाँ पर जो है सबसे पहले सब्जेक्ट कौन कौन से रहते हैं और उसमें जो है कितने नंबर के सवालात पूछे जाते हैं, ये हम समझने की, ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रथम भाषा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो फर्स्ट लैंग्वेज है, जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर उर्दू रहेगा, जो मराठी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर मराठी रहेगा। तो यहाँ पर उर्दू मीडियम के बच्चे रहे तो उसे प्रथम भाषा का मतलब यहाँ पर होता उर्दू। तो उर्दू जो है ये मजमून से रिलेटेड 25 सवाल पूछे जाएंगे, प्रश्न संख्या 25 रहेंगी और उसमें आपको 50 नंबर, मतलब 50 नंबर के 25 सवालात रहेंगे। तो यहाँ पर जो है 25 सवालात यहाँ पर उर्दू मीडियम के पहले पेपर फर्स्ट में रहेंगे। पेपर फर्स्ट में यहाँ पर जो है 25 सवालात उर्दू मजमून के रहेंगे और उसके 50 नंबरात रहेंगे और उससे में जो सवालात पूछे जाएंगे ये हम आपको तरतीबवार अगले वीडियो में बताएंगे और आपको अच्छी तरीके से इनकी प्रैक्टिस कराएंगे। फिर उसके बाद जो है अगला है गणित, यानी कि रियाजी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेटेज दिया गया, यानी कि रियाजी यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा नंबरात वाला यहाँ पर नंबरात हासिल वाला यहाँ पर मजमून है, जिसमें यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर रियाजी में प्रश्न संख्या 50 है, यानी कि रियाजी के जो बुनियाद पर 50 सवालात यहाँ पर पूछे जाएंगे और जिसके नंबर रहेंगे 100। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है 150 नंबर, ये देखो यहाँ पर 150 नंबर इस तरीके से पेपर 1 में जो है 150 नंबर के सवालात पूछे जाएंगे, जिसमें 75 सवालात रहेंगे और उनके 150 नंबर रहेंगे। इसका मतलब ये कि एक सवाल यहाँ पर 2 नंबर का रहेगा और आपको उसके लिए 1 तास 30 मिनट है, यानी कि यहाँ पर 1.5 घंटे आपको यहाँ पर पेपर फर्स्ट के लिए दिए जाएंगे, जिसमें हमें उर्दू मतलब जो है ग्रामर से रिलेटेड और रियाजी के सवालात उसमें पूछे जाएंगे। उर्दू के 25 सवालात और रियाजी के 50 सवालात, इस तरीके से 75 सवालात और उसके जो है आपको जो है 150 नंबर मिलेंगे, यानी कि जो है आपको 75 सवालात के 150 नंबर यहाँ पर रहेंगे, जिससे कि जो है मतलब डबल इसके नंबर रहेंगे। अब यहाँ पर अगला जो है दूसरा पेपर यहाँ पर रहेगा तृतीय भाषा, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो है इंग्लिश, या फिर ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर इंग्लिश ही लेंगे तृतीय भाषा, यानी कि थर्ड लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश रहेगा। इस तरीके से यहाँ पर इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज रहेगा और उसके बाद जो है दूसरे पेपर में पहली जो है थर्ड लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश रहेगा, जिसके जो है 25 सवालात पूछे जाएंगे ग्रामर बेस के या एक्टिविटी बेस, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके यहाँ पर 50 नंबरात मिलेंगे, यानी कि 25 सवालात के 50 नंबर रहेंगे। फिर उसके बाद है बुद्धिमत्ता चाशनी, इसका मतलब है जहनी आजमाइश, ये भी मैथ से रिलेटेड ही है। तो जिसका रियाजी जो है पक्का रहेगा उसको यहाँ पर यकीनन बुद्धिमत्ता चाशनी यानी कि जहनी आजमाइश में उसको जो है अच्छे नंबरात मिलेंगे। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर जो है आपको जो है ज़्यादातर रियाजी पर जोर देना है, क्योंकि रियाजी यहाँ पर अपने जहनी आजमाइश और उसके अलावा जो है जो रियाजी के कुल इस तरीके से कम जो है 200 नंबर के, यानी कि 100 नंबर का जहनी आजमाइश और 100 नंबर के जो है मतलब रियाजी के सवालात पूछे जाएंगे। 50 सवालात जहनी आजमाइश के पूछे जाएंगे जिसके 100 नंबर रहेंगे। सेम वही फर्स्ट पेपर के जैसा 75 सवालात पूछे जाएंगे, उसके 150 नंबर रहेंगे और वो भी जो है 1 घंटे 30 मिनट है, यानी कि यहाँ पर जो है 1.5 घंटे का पेपर रहेगा। अब यहाँ पर सब में अहम जो है यहाँ पर अगला जो है यहाँ पर टॉपिक है, यानी कि अगला जो है पॉइंट सब में अहम है, जिसमें यहाँ पर बताया गया प्रश्नांची काठिन्य पातड़ी, यानी कि यहाँ पर उसका लेवल है, सवालात का दर्जा, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हम जो है यहाँ पर लिखे हुआ है सोप्या स्वरूपाचे प्रश्न, यानी कि यहाँ पर आसान लेवल के 30% सवालात पूछे जाएंगे। उसके अलावा मध्यम स्वरूपाचे प्रश्न 40% और कठिन स्वरूपाचे प्रश्न 30%। अब इसको हम और डीप में समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो अब हम आपको जो है उर्दू ज़बान में यानी कि बिल्कुल हल करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि सवालात के दर्जे किस तरीके से इस पेपर में रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले स्कॉलरशिप के इम्तिहान के सवालात का दर्जा, यानी कि आसान सवाल आपको यहाँ पर 30% पूछे जाएंगे, दरमियानी सवाल यहाँ पर आपको 40% पूछे जाएंगे और मुश्किल सवालात आपको 30% पूछे जाएंगे। यानी कि आपको अगर कभी जो है ये इस इम्तिहान में, ये एग्ज़ाम में अगर कामयाब होना है
तो आसान सवालों के अलावा दरमियानी सवाल और मुश्किल सवाल इन पर भी क्या करना है, ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि आसान सवाल लगभग कोई भी बच्चा हल कर लेता, लेकिन जो है दरमियानी सवाल थोड़े हार्ड लेवल के रहते, दरमियानी दर्जे के रहते, उसके बाद मुश्किल सवाल पर भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो ये दरमियानी सवाल और मुश्किल सवाल ये बिल्कुल ही हम जो है आपको समझाते रहेंगे, क्योंकि जो है इसके बाद हम जो है सिलेबस के हिसाब से आपको जो है रियाजी का सिलेबस भी बताएंगे, ज़हनी आजमाइश का जो सिलेबस है यानी कि उसका निसाब जो है वो भी हम आपको बताएंगे। उसके अलावा निसाब के मुताबिक एक एक पॉइंट आपको बारीकी से समझाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसके बाद हम स्कॉलरशिप के स्टेप बाय स्टेप जो यहाँ पर टॉपिक है वो आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आसान दर्जे के सवाल आपको समझाएंगे, एक बार ये क्लियर होगा कि फिर दरमियानी दर्जे के और मुश्किल दर्जे के, इस तरीके के सवाल आपको हम बताते रहेंगे। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आगे हम स्कॉलरशिप के स्टेप बाय स्टेप पूरे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर डालने वाले हैं। यहाँ पर आसान दर्जे के 30% सवालात पूछे जाने वाले हैं, यानी कि 100% सवालात में से 30% आसान दर्जे के यहाँ पर सवालात पूछे जाने वाले हैं। तो 150 में से कितने सवालात पूछे जाएंगे ये हम आपको बिल्कुल ही मतलब आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको स्टडी करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पर जो है पंद्रह को 15 15 45, यानी कि यहाँ पर जो है 45 सवाल आपको जो है आसान पूछे जाएंगे। 150 में से 45 सवालात आसान आएंगे, बिल्कुल आसान रहेंगे। जो आपको जो है रियाजी में आपने जो अभी तक का बेसिक चीज़ें सीखी, जमा तफरीक ज़रब तकसीम या अददों का छोटा बड़ापन, तो इससे रिलेटेड जो है 45 सवालात यहाँ पर पूछे जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो है 100 में से 30% यानी कि 45 सवालात आपको आसान पूछे जाएंगे। इसी तरीके से 100 में से जो है 30% मुश्किल सवालात पूछे जाएंगे, तो यही 45 सवालात आपको मुश्किल पूछे जाएंगे। और बचे हुए जो है दरमियानी सवालात यहाँ पर कितने पूछे जाएंगे हम आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 100 में से यहाँ पर 40% दरमियानी रहेंगे, तो फिर 150 में से कितने रहेंगे ये बिल्कुल हम आपको कैलकुलेशन करके यहाँ पर आप बताने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको स्टडी करने में आसानी हो। जिस आपको अगर फॉर्मेट समझ में आ गया तो बिल्कुल ही आप दिलचस्पी से इसकी तैयारी करेंगे और बिल्कुल ही आसानी से आप जो है ये एग्ज़ाम में आसानी से कामयाब हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से 40% सवाल यानी कि कितने सवालात यहाँ पर आएंगे हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर 60 सवालात यानी कि 150 में से 60 सवालात दरमियानी लेवल के रहेंगे। तो इस तरीके से 150 में से जो है 45 सवालात आपको जो है आसान लेवल के रहेंगे, यानी कि बिल्कुल इजी रहेंगे। उसमें से दरमियानी सवालात आपको 60 रहेंगे। उसके अलावा जो है आपको 45 सवालात और मुश्किल लेवल के रहेंगे, यानी कि आपको मुश्किल सवालात की भी यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। तो आज की वीडियो में हमने आपको जो है स्कॉलरशिप के बारे में जो बेसिक मालूमात दिए, उम्मीद है आपको ये मालूमात पसंद आई होंगी। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में यहाँ पर जो है रियाजी का सिलेबस यानी कि जो रियाजी से रिलेटेड जो सवालात पूछे जाते और महाराष्ट्र जो है परीक्षा परिषद ने जो यहाँ पर जो सिलेबस दिया है वो सिलेबस बिल्कुल ही आसानी से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ज़हनी आजमाइश का सिलेबस भी आपको समझाएंगे और उसके बाद जो है स्टेप बाय स्टेप हम सिलेबस के हिसाब से आपको जो है तैयारी कराएंगे, जिससे जो है आप बिल्कुल ही आसानी से यहाँ पर ये एग्ज़ाम में कामयाब हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।